हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के समय से जब भारत उपनिवेश हुआ करता था अंग्रेजों का, तब से लेके और आज तक बहुत सारी चीजों में बदलाव है। लेकिन कई जगह पर अंग्रेजों की जो पुरानी छाप थी वो आज भी बची हुई है। और हमारी जो सरकार है उस औपनिवेशिक मानसिकता या फिर उस औपनिवेशिक जो कुछ पहचानें बनी हुई थी उनको अपने राष्ट्रीय गौरव में चेंज करने के कुछ ऐसे डिसीजन समय समय पर लेती रहती है। और अभी इसी प्रकार का एक जो डिसीजन है वो डिसीजन लिया गया है। कोलकाता का जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, फिर फोर्ट विलियम जो पूरा कॉम्प्लेक्स था, इसका नाम अब विजय दुर्ग होगा। इसके साथ ही आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि ये फोर्ट विलियम जो हुआ करता था, ये जो सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिविल सर्वेंट्स को अंग्रेजों के टाइम पर उनको ट्रेनिंग देने के लिए काम आता था। उसके साथ साथ आप लोग यहां पर एक इमेज देख पा रहे होंगे सैम मानेकशॉ मूवी की। यानी कि सैम मानेकशॉ हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे, एक बड़ी लेगेसी रही है सैम बहादुर। आपने ये विकी कौशल की मूवी भी देखी होगी। इस मूवी का इससे क्या कनेक्शन है, उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका भी कनेक्शन हम यहां से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी इसके अंदर जो कुछ कॉम्प्लेक्स हैं उन कॉम्प्लेक्स में सैम मानेकशॉ जी के नाम पर भी कुछ, एक जो कॉम्प्लेक्स है, एक जो भवन है, बिल्डिंग है, उसका नाम भी यहां पर परिवर्तित करा गया है। तो उस संबंध को भी स्थापित करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जिन जिन कॉम्प्लेक्स के नाम चेंज हुए, क्यों हुए, क्या हुए हैं, और इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की क्या लेगेसी रही है, भारतीय सेना का क्या इतिहास रहा है इस बिल्डिंग से संबंधित, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 1962 के बाद भारतीय सेना की जो पूर्वी कमांड है उसका हेडक्वार्टर ये कैसे बनता है, उन सारी चीजों को भी समझ रहे होंगे, उन सारी चीजों को देखेंगे। वीडियो बहुत मस्त, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंदर की एक एक चीज को इमेज के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये हमें अभी हमारा जो ब्रिटिश टाइम पर जो उनकी सेना थी, उनकी सेना की एक जो पहचान थी वहां पर हुआ करती थी। लेकिन अभी इस चीज को कन्वर्ट कर दिया गया है भारतीय सेना की एक धरोहर के रूप में, या फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, सैम मानेकशॉ रहे, इनसे संबंधित राष्ट्रीय महत्व की चीजों को इनको नाम कन्वर्ट करा गया है, नाम परिवर्तित करा गया है। सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देख रहे होंगे। एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी, बहुत अहम सूचना आप सब लोगों के लिए। अन अकेडमी ने अपने सभी कोर्सेज पर 50% का जो फ्लैट ऑफ है इसे आपके लिए लाइव कर दिया गया, वो भी 6 मंथ के फ्री एक्सटेंशन के साथ में। साथ ही साथ आपको यहां पर हमारा आरंभ 2026 के लिए जो बैच है ये 13 फरवरी से आपको शुरू देखने को मिलेगा। जो अन अकेडमी के टॉप बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। ये जो ऑफर है 8 तारीख तक ऑफर ये चलता रहेगा। इसमें आप 70 प्लस सिलेक्शंस देख सकते हैं हमारे प्लस कोर्सेज से। कंप्लीट जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप, ऐसी सारी चीजें आपको, सारी जो सुविधाएं हैं इसी बैच के अंदर आपको यहां पर मिल जाएंगी। साथ ही प्रीलिम्स 2025 के लिए आप जानते हैं हमारा टारगेटेड बैच है, वो बैच हमारा चल रहा है। 7 फरवरी से हमारा जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। इसे आप अवेल कर सकते हैं जस्ट 11,999 में। शुभ 50 ये कोड लगा के आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उस मैक्सिमम डिस्काउंट पर आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी डेडिकेटली अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की प्रिपरेशन आपको अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा, ये भी आप जानते होंगे। हमारे अपकमिंग नए बैचेस के बारे में बात करें तो इग्नाइट हमारा इंग्लिश का बैच है 11 फरवरी को शुरू होगा, आरंभ बैच हमारा 13 फरवरी को, और शिखर जो कि हिंदी का बैच है 10 फरवरी को। ये सारे बैच हमारे यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, ठीक है, ये चीज आपको देखने मिलेगी। और जो सबसे जरूरी सूचना, अगर आप में से कोई दिल्ली रहता है तो अनअकैडमी के जो आपका ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारा जो सेंटर है वहां पर आपको ऑफलाइन यूपीएससी सीएससी बूट कैंप देखने को मिलेगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स वहां को आप देखने को मिलेंगे। नॉट इन स्ट्रेटेजी, यहां पर कोई ज्ञान वाली बातें नहीं होंगी, सीधे सीधे एकेडमिक सेशंस आपको डायरेक्टली इन बड़े एडुकेटर से देखने को वहां पर मिल रहे होंगे। 9 फरवरी को यह आयोजित होगा, 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बैक टू बैक जो सेशंस है वहां पर चल रहे होंगे। चलिए मुद्दे की और टॉपिक की बात करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा अभी जो अंग्रेजों के समय से जो फोर्ट विलियम जो कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, इसका नाम बदल के अभी विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या इसकी मानसिकता रही है सरकार की, पहले उसको जान लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान फोर्ट विलियम का उपयोग सैन्य केंद्र के रूप में किया जाता था। जैसे सैन्य केंद्र तो किया ही जाता था, साथ ही साथ जो सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे उनको ट्रेनिंग के तौर पर भी यहां पर इसका यूज किया जाता था। ये जो किला था अंग्रेजों के सैन्य अभियानों और प्रशासनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा था, अगर औपनिवेशिक काल से हम इसकी लेगेसी देखें तो। लेकिन अभी 1962 का जब युद्ध हुआ हमारा चाइना के साथ, तभी से हमारा भारतीय सेना के पूर्वी कमान का ये मुख्यालय बना हुआ है। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है, हमारी सैन्य धरोहर के रूप में हम इसे देख सकते हैं। 1962 के समय से जो हमारी कमांड है, सेना की जो हमारी कमानें हैं, उनमें से जो पूर्वी कमान है उसका हेडक्वार्टर के तौर पर हम इसको देख रहे हैं ना। अगर हम इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो औपनिवेशिक विरासत से अलग होने की दिशा में एक बड़ा कदम ये सरकार के द्वारा उठाया गया है।
क्योंकि अभी तक इसका फोर्ट विलियम यानी कि अंग्रेजों के ही नाम पर सारी चीजें चल रही थी। अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज, सैम मानेकशॉ, हमारी इंडियन आर्मी, इनको एक तरीके से हम एक सम्मान देने के लिए इसका जो नाम में परिवर्तन है वो नाम में परिवर्तन करा गया है। कोलकाता स्थित सेना की जो पूर्वी कमान है इसके मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग, अभी इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। यह फैसला भारतीय इतिहास और राष्ट्रवाद के प्रति कौन, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनको श्रद्धांजलि के रूप में भी उनको अर्पित करा गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो लेगेसी है। अब आप ये कहेंगे कि भाई इससे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका क्या संबंध रहा है, तो उनका संबंध रहा है। यहां पर एक बार हम इसका इतिहास देख लेते हैं कि फोर्ट विलियम था, इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1781 में करवाया था और इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय इनके नाम पर रखा गया था। जैसा आपको इसका नाम पता है फोर्ट विलियम, ऐसा ही इसका नाम था, यानी कि फोर्ट विलियम, और राजा थे उस टाइम पर विलियम तृतीय। ये जो किला हुआ करता था ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी भारत पर प्रभुत्व और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने बंगाल को टारगेट करा था, उसके पीछे के कुछ रीजन से, स्ट्रेटेजिक रीजन थे, जो जल मार्ग था उसकी नजदीकी थी, उसके साथ साथ में जो ट्रेड था, उसके साथ साथ में जो नियंत्रण स्थापित करना था, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेजों ने पूर्वी जो भारत था यानी कि बंगाल वाला रीजन था, इस रीजन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करी थी। इसका निर्णय हुगली नदी के, इसका जो निर्माण है हुगली नदी के किनारे किया गया था, जिससे एक मजबूत सैन्य अड्डे के रूप में काम कर सके। हुगली नदी थी, इसका मतलब वहां पर यह नौवहन यानी कि जो उनके शिपमेंट है, आना जाना, वो सारी चीजें इजी हो सके, इस वजह से इसका निर्माण वहां पर करा गया था। अब क्यों बदला गया फोर्ट विलियम का नाम, इसका नाम क्यों बदला गया? तो जैसा मैंने बताया कि जो हमारी प्रेजेंट में सरकारें हैं वो ऐसी कोशिशें कर रही हैं कि जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से जो औपनिवेशिक पहचान अभी तक बनी हुई हैं उनको हम अपने राष्ट्रीय गौरव के तौर पर उनको हम मान्यता दें, या फिर एक अपनी राष्ट्रीय धरोहर वाले एस्पेक्ट में, उस अप्रोच में उन चीजों का नाम चेंज करें। तो उसी दिशा में सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया है। यहां पर छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि, एक उनको श्रद्धांजलि दी गई है। लेकिन मैं कह रहा था आपसे कि आप ये कहेंगे कि भाई शिवाजी महाराज से इसका क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि जो नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है, ये महाराष्ट्र का जो सिंधु दुर्ग है, सिंधु दुर्ग तट पर स्थित किले से प्रेरित है, यानी कि सिंधु दुर्ग का जो किला है वहां पे महाराष्ट्र में, उसी से प्रेरित हमें देखने को मिलेगा, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मजबूत नौसैन्य अड्डे के रूप में उनके द्वारा बनवाया गया था। तो शिवाजी महाराज का आप भारतीय इतिहास में जो कंट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं। तो उन्हीं से मोटिवेट होकर उसी अप्रोच पर ये जो हमारा विजय दुर्ग है, सैन्य जो सिंधु दुर्ग से विजय दुर्ग का जो नाम है वो नाम हमने यहाँ पर लिया है। भारतीय सेना और सरकार का उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश शासन की छवि वाले जो नाम है उन नामों को बदला जाए, और जो हमारे भारतीय सेना का गौरव है, हमारे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे ऐसी जैसे लोगों की जिनकी लेगेसी रही है, उन नामों को, उनसे जुड़े नाम ऐसी जगहों को दिए जाए। भारतीय वीरों के सम्मान में बदलाव केवल फोर्ट विलियम ही नहीं बल्कि इसके भीतर कुछ जो और इसके अंदर जो उसी के पार्ट हैं, कुछ अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, उन कॉम्प्लेक्स को भी बदला गया है। उन कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जान लेते हैं, देख लेते हैं। सेंट जॉर्ज गेट अब शिवाजी द्वार कहलाएगा। मैंने आपको रियल इमेज है वो आपके लिए यहां पर लगाया, आप देख सकते हैं। ये जो फोर्ट विलियम पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरी बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के अंदर जॉर्ज गेट है। अब इसका नाम जो है जाना जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे, यानी कि शिवाजी द्वार इसको अब बोला जाएगा, ना कि जॉर्ज गेट। ये अंग्रेजों का नाम है जॉर्ज गेट, क्या ही करेंगे इस नाम का भी हम, तो अभी हम जो है शिवाजी महाराज जी के नाम पर इसको जान रहे होंगे। इसी प्रकार से रसेल ब्लॉक है एक इसके अंदर, अब वो बाघा जतिन ब्लॉक, स्वतंत्रता सेनानी जतिन नाथ मुखर्जी के नाम सम्मान में इसको जाना जाएगा। बाघा इनका नाम, जैसा बोलते हैं कि एक बाघ को इनके द्वारा मार दिया गया था, तो उस वजह से इनका नाम जो बाघा है वो हमें देखने को मिलता है, तो उनका नाम यहाँ पर इस तरह से आप जान रहे होंगे। उसी प्रकार से एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है किचनर हाउस। ये इसी के जो फोर्ट विलियम बिल्डिंग है इसी के अंदर आपको मिलेगा किचनर हाउस। अब इस किचनर हाउस का नाम बदल दिया गया है सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल, जो मानेकशॉ हाउस के नाम पर इसको जाना जाएगा। मानेकशॉ कौन? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इनके सम्मान में इसका नाम चेंज करा गया है। अब आप जानते हैं ये रियल इमेज है सैम मानेकशॉ जी की, और ये इनके ऊपर जो मूवी है विकी कौशल की, ये मूवी बनी है इनके ऊपर, बहुत शानदार मूवी है, मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है। इनकी पर्सनैलिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया है। होपफुली आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो जब भी फ्री समय हो जरूर देखिएगा, आपको भारतीय सेना की एक विरासत इसमें देखने को मिलेगी। बहुत शानदार मूवी है, जरूर देखना इसको। ठीक, जो ऐसे सारे चेंजेस हैं, इस वजह से ये सारे चेंजेस करे गए। इस बिल्डिंग में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से बदलाव हैं, वो सारे बदलाव हमने यहाँ पर देखने की कोशिश करी है। तो क्यों बदला गया है, क्या नाम बदले हैं, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, उन सारी चीजों को हमने यहाँ पर देखने की, समझने की कोशिश करी। 1962 से हमारी जो भारतीय सेना है उसकी पूर्वी कमान के तौर पर हम ये जो फोर्ट विलियम है इसका यूज कर रहे थे, लेकिन अब इसका नाम जो है बदल दिया गया है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मुद्दा, पूरी की पूरी चर्चा। नाउ आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा ये है कि आप लोग अगर यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस, किसी भी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं
और आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है एकदम जीरो से, बेसिक से लेके एडवांस तक, तो मैं आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर बहुत सारे चैनल आपसे पैसे चार्ज करते हैं एनसीईआरटी कोर्स के, वहां पर हम अपनी नई सीरीज के द्वारा एनसीईआरटी का जिस्ट यानी कि 6 टू लेके 12th कंप्लीट एनसीईआरटी हम आपको करा रहे हैं इसी चैनल पर। तो ये हमारी फ्री सीरीज है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमसे जुड़ना ना भूलें, डेली हमारी क्लास होती है अल्टरनेट डे पे, तो आप जाके जरूर से जरूर इन क्लासेस का फायदा आप जरूर उठाएं। होपफुली आप इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। ये सीरीज है, एक नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी आप मुझसे शुभम सिसोदिया टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सारे नोट्स में वहां पर प्रोवाइड कराता हूं, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।